अगर आपको मानव इतिहास में रुचि है तो फिर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी एक रहस्य की तरह हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कब हुई होगी। आइए इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करें। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात अगर हम आज से हिसाब लगाएं तो आज से करीब 5159 साल पहले। अंग्रेजों के जमाने में हुई खुदाई से माना गया कि 2600 ईसा पूर्व यानी करीब आज से 4621 साल पहले इस सिंधु नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। पहले की गई खुदाई और शोध के आधार पर माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 4622 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व तक भी माना जाता है। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर कुछ नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ताओं ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। वैज्ञानिकों का ये नया शोध एक प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया है। 25 मई 2016 को ये प्रकाशित किया गया लेख बताता है कि दुनिया भर की सभ्यताओं के उद्गम को लेकर अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी को नए सिरे से देखा है, यानी उस वक्त जो कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन्हें और भी ध्यान से देखा है और उनकी जांच की है ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस तकनीक से, जिससे इनकी उम्र का सही पता लगाया जा सके। इसके रिजल्ट्स अब सामने आ रहे हैं और रिजल्ट्स बताते हैं कि ये जो पॉटरी है ये करीब 6000 साल पुरानी है। इसके अलावा अन्य कई तरह के रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इसका मतलब ये है कि यह सभ्यता उस वक्त विद्यमान थी जबकि भगवान श्री राम, जिनका वक्त माना गया है 5114 ईसा पूर्व, और भगवान श्री कृष्ण का काल जो कि माना गया है 3228 ईसा पूर्व, उस दौरान इस सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम जानना चाहें तो वैज्ञानिकों की इस टीम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा के भिर्राना और राखीगढ़ी में भी था। कुछ वैज्ञानिकों ने भिर्राना की एकदम नई जगह पर खुदाई शुरू की और बड़ी चीजें बाहर लेकर आ गए। इसमें कुछ जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरियां, हिरण और चिंकारे के अवशेष भी शामिल हैं। डेक्कन कॉलेज के आराती देशपांडे बताते हैं कि इन सभी के बारे में कार्बन 14 के जरिए जांच की गई थी, जिससे ये पता चला कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह की पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा था, यानी उस वक्त मौसम कैसा होता था। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई से ही प्राप्त होती है, जबकि उसके बाद अन्य कई शोध और खुदाइयां हुई हैं जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इतिहास के ज्ञान को कभी अपडेट नहीं किया गया, जबकि अन्य देश अपने यहाँ के इतिहास ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। और ये सवाल कि कैसे सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी, इसके जवाब में वैज्ञानिकों का मानना है कि कमजोर मानसून और प्रकृतिजन्य परिस्थितियों के बदलाव के चलते ये सभ्यता उजड़ गई थी। सिंधु घाटी में ऐसी कम से कम 8 प्रमुख जगह हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदेड़ो, चनहुदड़ो, लूथल, कालीबंगा,
सुरकोटदा, रंगपुर और रोपड़ हैं। हड़प्पा के नष्ट होने का समय वही है जो कि महाभारत के युद्ध का समय है। महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जानें चली गईं। आज जिस हिस्से को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है, महाभारत में उसके उत्तरी हिस्से को गांधार, मद्र, कैकय और कंबोज की स्थली कहा जाता था। अयोध्या और मथुरा से लेकर कंबोज, जो कि आज अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका है, वहां तक आर्यव्रत के बीच वाले खंड में कुरुक्षेत्र था, जहां पर यह युद्ध हुआ। उस काल में कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था। आजकल यह हरियाणा का एक छोटा सा क्षेत्र है। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहा करते थे। सिंधु और सरस्वती के बीच के क्षेत्र में कुरु रहते थे। यहीं सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शहर बसे थे, जो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी तक फैले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थानों की प्राचीनता और उनके रहस्यों को आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के 2 टापुओं पर स्थित है। जब पुरातत्व शास्त्रियों ने पिछली शताब्दी में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के अवशेषों का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने देखा कि वहां की गलियों में नरकंकाल पड़े थे। कई अस्थिपंजर चित अवस्था में लेटे थे और कई अस्थिपंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह से पकड़ रखे थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया हो। उन नरकंकालों पर उसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापानीज शहर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के बाद देखे गए थे। मोहनजोदड़ो स्थल के अवशेषों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि ऐसी अवस्था केवल अणु बम के विस्फोट के पश्चात ही हो सकती है। तो क्या वाकई महाभारत काल में जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई होगी? ये अभी भी एक सवाल है और शायद इसके उत्तर हमें आने वाले सालों में मिल सकते हैं, जबकि विज्ञान को अपनी तकनीक और भी विकसित करनी होगी। क्या आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस लेकर आते रहें।